मुजफ्फरनगर में 10 करोड़ की स्मैक के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर जिले की बुढ़ाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक कार सवार 4 तस्करों को 1 किलो 15 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये कार्रवाई डीआईजी अभिषेक सिंह के निर्देश में चल रहे ऑपरेशन सवेरा के तहत की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर इस बड़ी सफलता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तस्करों को चेकिंग अभियान के दौरान बुढ़ाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 1 किलो 15 ग्राम स्मैक और 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार किए गए चारों तस्करों में से 2 मुजफ्फरनगर और 2 सहारनपुर जनपद के निवासी हैं। एसएसपी ने बताया है कि इस तस्करी रैकेट का मुख्य सरगना अब्दुल कादिर है, जिसने स्मैक की कमाई से एक आलीशान मकान भी बनवाया है। पुलिस अब उस संपत्ति को भी कुर्क करने की तैयारी में है। मकान की कीमत कई करोड़ रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि वे ये स्मैक बरेली से लाकर मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में महंगे दामों पर बेचते हैं। एसएसपी संजय वर्मा ने कहा है कि नशे के इस अवैध धंधे पर पुलिस की नजर है और जिले में किसी भी सूरत में नशा तस्करी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। के तहत आज बड़ी कार्रवाई हुई मुजफ्फरनगर में। किस तरह की कार्रवाई? देखिए, पिछले 10 दिन से ऑपरेशन सवेरा के तहत मुजफ्फरनगर पुलिस शासन की मंशा के अनुरूप ये जो अवैध धंधा होता है नारकोटिक्स का और नशे के व्यापार में, नशे के धंधे में, निश्चित तौर से मुजफ्फरनगर पुलिस कमिटेड है कार्रवाई करने के लिए। एडी सर और डीआई सर के निर्देशन में तथा शासन की मंशा के अनुरूप लगातार कार्रवाइयां पिछले 7 दिन से 10 दिन से चल रही हैं। इसमें अब तक 16 करोड़ के आसपास हमने जो है स्मैक, चरस और गांजा बरामद कर लिया है विभिन्न थानों पर, कोतवाली नगर, मंसूरपुर, आज की डेट में जो है बुढ़ाना में, साथ ही साथ भोपा में और तितावी में भी इस तरह की कार्रवाइयां हमारे इस जनपद में चल रही हैं। आज एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। 1 किलो 15 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। लगभग 10 करोड़ की ये स्मैक बरामद की गई है। 4 लोग पकड़े गए हैं इसमें और 2 हमारे जनपद मुजफ्फरनगर रहने वाले हैं तथा 2 सहारनपुर के रहने वाले हैं। पूर्व में इनका कहीं शामली में भी निवास हुआ करता था। अब्दुल कादिर जो मुख्य अभियुक्त था इसने काफी इस धंधे से एक मकान भी बनाने की बात पुष्टि हुई है। इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस अवैध धंधे से धनार्जन करके इसमें 4 लोग गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से जो है ये स्मैक के अलावा इसको वजन करने का मशीन बरामद की गई है। साथ ही साथ इसमें जो है I-20 कार बरामद की गई है और इसमें 8/20 NDPS एक्ट का मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है तथा जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसमें आपको बता दो कि पूछताछ से उन्होंने स्वीकार किया है कि बरेली से ये उठाते हैं और हमारे शामली और सहारनपुर जाकर के इसको बेचते हैं। ऐसे तमाम लोगों के नाम फॉरवर्ड लिंकेजेस में, बैकवर्ड लिंकेजेस में प्रकाश में आए हैं, जिन पर आवश्यक रेड जो है 3 टीमों द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा की जा रही है। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही साथ ये जो ऑपरेशन सवेरा के तहत जिसमें अवेयरनेस है, साथ ही साथ जो है इस तरह के धंधे पर कारोबार को नष्ट करने का, उसको रोकने का पूरी निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं नशा मुक्ति केंद्र भी चेक करने जाने का हमारा कार्यक्रम चल रहा है। इस प्रकार से ऑपरेशन सवेरा के तहत ये कार्रवाई निश्चित तौर से मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जा रही है। पूछताछ में इन्होंने बताया हो किस किस राज्य में इन्होंने अब तक सप्लाई किया है या फिर जैसा कि पूछताछ से इन्होंने स्वीकार किया है कि ये बरेली से ला करके, जो कि जेल में इनकी दोस्ती हुई थी, और बरेली से ला करके ये लोग इसको शामली, सहारनपुर, साथ ही साथ शामली से ये कैराना से ये विभिन्न प्रकार के दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई जैसे राज्यों में ये प्रेषित करते हैं। इनके वहां भी इनके नेटवर्क है। इस नेटवर्क को क्रैक करने का, पूरे सिंडिकेट को तोड़ने का 3 टीमें लगी हुई है और इसमें आवश्यक गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। सर, ऑपरेशन सवेरा को खूब सराहा जा रहा है जनता के द्वारा, क्या अपील जनता की तरफ से? निश्चित तौर से मैं कहूंगा कि ये भारत की जो नौजवान है वही हमारी शक्ति है और भारत के राष्ट्र का गौरव है, आन बान शान है। निश्चित तौर से ऐसे बच्चे जो इसमें लिप्त हो रहे हैं इससे दूर रहे। निश्चित तौर से अगर कोई ऐसा बच्चा हो भी गया तो नशा मुक्ति केंद्र पर आवश्यक चिकित्सा कराएं निश्चित तौर से। और साथ ही साथ अगर कोई ऐसा लगता है आपको कि इस धंधे में अवैध धंधा कोई कर रहा है तो पुलिस को गोपनीय रूप से सूचित करें, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। साथ ही साथ ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।